तो भाई लोग कहते हैं ना कि जिसको निभाना होता है ना वो किसी भी हाल में निभा जाता है, और जिसको छोड़ना होता है वो किसी भी वजह पे आपको छोड़ के चला जाएगा। और वैसे ही मैंने एक भोजपुरी मूवी देखी जिसका नाम है तुलसी विवाह, जो आपको B4U भोजपुरी पे फ्री में देखने को मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे। अब बात करें इस मूवी के स्टोरी की, तो इस मूवी की स्टोरी एक पति और पत्नी के ऊपर है कि कैसे एक पत्नी को जब कैंसर हो जाता है और पति को पता चलता है तो पति अपने परिवार से, समाज से, रिश्तेदारों से कैसे लड़ता है, और जब उसको कोई सपोर्ट नहीं करता तो वो कैसे अपनी हिस्से की जमीन जायदाद पाई पाई खर्च करके अपनी पत्नी की इलाज करा रहा है। और एक पति और पत्नी उनके 7 वचन 7 फेरे जो वो शादी के टाइम में लेते हैं उसका असली मतलब क्या होता है और साथ निभाना किसको कहते हैं, वो जब आप ये मूवी देखोगे तब आपको पता चलेगा। अब बात करें इस मूवी के लीड एक्ट्रेस की, तो आपको लीड एक्ट्रेस में देखने को मिलेंगी संजना पांडे और साथ ही साथ गोलू तिवारी। अब इस मूवी में संजना पांडे सैड स्टोरी में वो एक्टिंग ठीक ठाक कर लेती हैं, लेकिन मैंने अभी तक जितनी भोजपुरी मूवी देखी थी उसमें गोलू तिवारी सिर्फ बैक फ्रूट पे काम करते थे, यानी थोड़े थोड़े समय के लिए। लेकिन पहली बार, या हो सकता है मेरे लिए पहली बार हो, तो उनकी पहली मूवी थी जिसमें मैंने उनको एक अच्छा खासा रन टाइम में, यानी 2 घंटे 22 मिनट की मूवी में उनका काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। और भाई जिस हिसाब से इमोशनल सीन्स थे उनके चेहरे पे काफी फिट बैठता है। साथ ही साथ संजय पांडे, कंचन मिश्रा, आलोक सिंह, इन सभी की एक्टिंग आपको अच्छी लगेगी। और प्रकाश जैस कॉमेडी के रूप में इसमें आपको कॉमेडी करते हुए नहीं दिखेंगे, एक तरह से आप स्पेशल अपीयरेंस मान सकते हो, यानी थोड़े समय के लिए। कौन बनेगा करोड़पति, और वो भी कैसे मदद होती है, और वो प्राइज मनी वो जीत पाते हैं नहीं जीत पाते हैं, वो जब आप मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि ट्रेलर में वो चीज खुलासा हुआ नहीं था। तो मैं भी तुम्हें स्टोरी बता के मूवी का ट्विस्ट बिगाड़ना नहीं चाहूंगा। अब बात करें कि इस मूवी में अच्छा क्या था, तो मेरे भाई इस मूवी में जो सबसे बढ़िया थी वो थी गोलू तिवारी की एक्टिंग, साथ ही साथ संजना पांडे का सपोर्ट, वो भी आपको अच्छा लगेगा। दूसरी चीज आपको दिखेगा कि एक पत्नी के प्यार के लिए कैसे एक पति अपने परिवार, समाज, घर परिवार या जमीन जायदाद, इन सारी चीजों से हाथ धो बैठा है, फिर भी पागलों की तरह प्यार कर रहा है। दूसरी जगह वहीं कैसे परिवार वाले, समाज वाले कैसे ये सोच रहे हैं कि भाई पत्नी के प्यार या छेद के चक्कर में कैसे ये बर्बाद हो रहा है, इस चक्कर में उसको समझाते हैं, उसकी बीवी को समझाते हैं। और इन्हीं सारी चीजों में यही इमोशनल ड्रामा 52 मिनट से जो स्टार्ट होता है वो सीधे 2 घंटे तक चलता है, और यही चीज आपको एंटरटेन कर सकती है, या हो सकता है आंसू तो आपके आंखों में ला ही देगी। अब इसमें कमियां क्या थी, तो कमियों की बात करें तो मूवी कहीं कहीं अपनी इमोशनल सीन को भूल जाती है और वो उसी में मशगूल हो जाती है। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में जिनको उन्हें पैसे की जरूरत है, जितने पैसे उनके पास थे वो सारी दवाइयों में उन्होंने खर्च कर दिया, अब उनके पास पैसा नहीं है, देने के लिए कोई रिश्तेदार तैयार नहीं है। और हमारे भोजपुरी समाज मूवियों में रिश्तेदार कितने हरामी होते हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप भोजपुरी मूवी देखते हैं तो। और अगर नहीं देखते हैं तो आप भोजपुरी मूवी जरूर देखा कीजिए, आपको पता चलेगा कि रिश्तेदार कितने हरामी होते हैं। और एक बार आपका चप्पल साथ दे सकता है लेकिन रिश्तेदार वो छोड़ देंगे मेरे भाई। और इस मूवी में भी यही सीन दिखाया गया है। और वैसे ही एक ऐसी लड़की है जो अच्छी है, सबका भला चाहती है, लेकिन सब उसका बुरा चाहते हैं, और कैसे वो लास्ट में सबका दिल जीत लेती है, सब उसको सपोर्ट करने लगते हैं, सब उसको अच्छा मानने लगते हैं, अपनी बेटी बहू पता नहीं क्या क्या प्यार देने लगते हैं। यही सारी चीज आपको एक हैप्पी एंडिंग के रूप में देखने को मिलेगा। तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो B4U भोजपुरी पे जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे फ्री में है। और बात करें इस मूवी की तो मूवी भाई बहुत बढ़िया है, गोलू तिवारी की एक्टिंग आपको सबसे अच्छी लगेगी, साथ ही संजना पांडे का सपोर्ट, जो बीमारी वाला सिस्टम है वो भी कहीं कहीं भूल जा रही थी कि मुझे खून की उल्टी करनी है, तो वो चीज मैनेज हो जाती है। जो इमोशनल सीन है ना उसमें थोड़ा तुम भूल जाते हो कि अच्छा ये बीमार भी थी क्या, जैसे वो भूल गई थी, तो तुम सह लोगे। बाकी अगर मूवी नहीं देखो तो जाके देख लेना, और अगर देख लिया है तो अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, कुछ रह गया हो तो उसके लिए माफ करना। तो हम मिलेंगे सास बहू यमराज के मूवी रिव्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।